हेलो 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 बच्चा पार्टी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अरमान और आज से शुरू करने जा रहे हैं हम अपना मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो बच्चा पार्टी, आप लोग सब लोग क्लास 10th में एंट्री मार चुके हैं और आपको अब पूरे साल मेहनत करनी होगी। अगर आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ना, तो आपको क्लास 10th में बहुत मेहनत करनी होगी। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले जान लेनी चाहिए, ताकि इस चैप्टर को जब हम आगे क्वेश्चंस करने जाएं तो ये चैप्टर्स हमको उतना कठिन ना लगे। तो शुरुआत करते हैं सभी बेसिक कॉन्सेप्ट से और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर हम बात करते हैं रियल नंबर चैप्टर की, तो इसमें पढ़ना क्या है। रियल नंबर्स चैप्टर से सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF, और लोएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं LCM। इन दो टॉपिक से क्वेश्चन आता है और उसके बाद जब क्लास 10th में कोई क्वेश्चन आता है तो वो ज़्यादातर फिर पूछा जाता है कि प्रूव कीजिए कि √2 रेशनल है या इरेशनल है। तो उस प्रूफ तो करना एकदम बेसिक होता है, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर आप उनको कर लेंगे तो आपका सही से एकदम वो तो हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे बना दिए जाते हैं। और उन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए, जैसे कि हमको सीधा नंबर दे दिया है और उस नंबर को अगर हम सीधे कोई नंबर दे दिया है तो उसका हमको LCM और HCF निकालना बहुत आसान होता है। लेकिन जब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो उस सवालों में हम लोग फंसना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम उन सवालों में फंसना नहीं चाहते हैं तो इस चैप्टर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहले हम उन पर फोकस करते हैं। और जैसा मैं कर रहा हूं शुरुआत इस चैप्टर की, यहीं से आपको पढ़ना है। बहुत बेसिक से क्लास 9 से तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ 10th लेवल से ही शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। और जो बेसिक चीज़ें हैं आप इनको पहले कवर कीजिए ताकि आपका चैप्टर एकदम अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाए। हाँ, तो बच्चा स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। बेसिक्स आपको पहले मैं क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद ही जब जो हम लास्ट में एक लाइन बोलेंगे आप उस लाइन को बस याद रखिएगा। सबसे पहली बात, जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये क्या होता है। तो सबसे पहली बात, इसको लास्ट से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे कहने पर एक बार लास्ट से पढ़िए आप। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल। उससे पहले क्या लिखा हुआ है, कॉमन, और फिर लिखा हुआ है लोएस्ट। ये तीन वर्ड, इन तीनों वर्ड को हम आपको एकदम अभी क्लियर करा देंगे जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। अब बात करते हैं HCF की। HCF को हम लास्ट से पढ़ते हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, फैक्टर। हमको सबसे पहले ये जान लेना है कि फैक्टर होता क्या है, या किसी नंबर्स के फैक्टर हम लोग निकालेंगे कैसे। उसके बाद बात आती है कॉमन लेने की। कॉमन हम तभी लेंगे अगर हमको एक ही नंबर दे दिया गया है तो उसमें से हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने के लिए कम से कम हमको दो अलग अलग फैक्टर्स दिए होने चाहिए, या दो अलग अलग नंबर्स के फैक्टर या मल्टीपल्स दिए होने चाहिए जिससे हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं। और फिर बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। इन तीनों वर्ड को एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली जो बात हमारे पास निकल के आई है वो बात निकल के आई है मल्टीपल की। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स को पढ़ने से पहले हम आपको एक लाइन बता दे रहे हैं, आप इस लाइन को याद रखिएगा कि मल्टीपल्स, किसी भी नंबर्स के अगर हमें मल्टीपल्स निकालने हैं तो हम बोलेंगे कि ऐसे नंबर्स जो उस नंबर की या तो टेबल में आते होंगे, ऐसे नंबर्स जो उस नंबर के या तो टेबल में आते होंगे, या ऐसे नंबर्स जो उस नंबर से डिवाइड हो जाएं। ऐसे नंबर्स जो उस नंबर से डिवाइड हो जाएं, उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल्स। अगर हम बात करते हैं मल्टीपल्स तो बोलेंगे ऐसे नंबर्स जो डिवाइड हो जाएं, ऐसे नंबर्स जो डिवाइड हो जाएं। इस बात को आप याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं मल्टीपल्स की तो बोलेंगे कि ऐसे नंबर्स जो डिवाइड हो जाएं। अगर हम किसी नंबर का मल्टीपल निकाल लेते हैं, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, अगर हम 6 के मल्टीपल्स की बात करेंगे तो इसका मतलब जो 6 के जितने भी टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर्स जो डिवाइड हो जाएं या उस नंबर्स के टेबल में आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मल्टीपल। अगर हम बात करते हैं 6 की, तो 6 के हमारे पास मल्टीपल्स क्या निकल के आएंगे, तो 6 के जो मल्टीपल्स हैं, जो 6 के टेबल में नंबर जितने भी आते हैं वो 6 के मल्टीपल्स होंगे, और वो सारे नंबर
6 से क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल्स। अब हम लिख लेते हैं बच्चा अपना 6 का टेबल। ठीक है बच्चा, तो जो 6 के टेबल में आएंगे, जो नंबर्स 6 से डिवाइड हो जाएं, या हम उनको सिंपली भाषा में बोलें कि ऐसे नंबर्स जो 6 से डिवाइड हो जाएं या जो 6 की टेबल में आते हैं, उन नंबर्स को हम 6 का मल्टीपल्स बोलेंगे। सिर्फ 6 का ही मल्टीपल्स नहीं, अगर किसी भी नंबर्स के हमको मल्टीपल्स निकालने, मान लेते हैं कि हमको 8 के मल्टीपल निकालने हैं, तो ऐसे नंबर्स जो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं या जो नंबर 8 की टेबल में आते होंगे, उनको हम बोलते हैं 8 के मल्टीपल्स। अब हमने यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स लिख लिए जो 6 की टेबल में आएंगे और 6 से डिवाइड हो जाएंगे। जितने भी नंबर 6 की टेबल में आते हैं वो सारे नंबर 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं 6 के मल्टीपल्स। अगर हम बात करें 8 के मल्टीपल्स की, तो जो नंबर्स 8 से डिवाइड हो जाएं या जो 8 की टेबल में आते हैं, उनको हम 8 का क्या बोलेंगे बच्चा, उन नंबर्स को हम लोग बोल देंगे कि ये नंबर्स हमारे 8 के मल्टीपल्स हैं। अब हम 8 का टेबल लिख लेते हैं। और ये नंबर्स ऐसे चलते चले जाएंगे। तो आपको एक बात समझ में आई कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स का मतलब ऐसे नंबर्स जो उस किसी नंबर से डिवाइड हो जाएं, मतलब कि अगर हम बात करें 6 के मल्टीपल्स की, तो ऐसे नंबर्स जो 6 से क्या हो जाएं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, उनको हम 6 का मल्टीपल बोलेंगे, या सिंपली हम बोल दें कि ऐसे नंबर जो 6 की टेबल में आते हैं वो 6 के मल्टीपल्स हो गए। अब अगर हम बात करें 8 के मल्टीपल्स, तो ऐसे नंबर जो 8 के टेबल में आते हैं या जो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, उन नंबर्स को हम लोग बोल देते हैं 8 के मल्टीपल्स। अब हमने मल्टीपल्स देख लिया, अब हमको कॉमन देखना है। कॉमन और मल्टीपल एक साथ देखना है, यानी ऐसे मल्टीपल्स जो दोनों जगह हमको मिलेंगे या तो दोनों जगह हमको कॉमन मिलेंगे, कॉमन मल्टीपल्स। अब हमको क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल्स। अगर हम बात करें कॉमन मल्टीपल्स की, अब हमको देखना क्या है कि कॉमन मल्टीपल्स कौन है, किस किस के कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं। हमको 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स मान लो देखने हैं। तो हम अगर आपसे पूछें कि 6 और 8 के ऐसे कौन से मल्टीपल्स हैं जो दोनों में कॉमन होंगे, मतलब कि 6 और 8 जो दोनों जगह हमको नंबर दिख जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर हमको कॉमन मल्टीपल्स हमारा मिल जाएगा। अगर हम 6 की टेबल में बात करें तो 6 की टेबल में 6 आता है, यहां 6 नहीं आएगा। ऐसे नंबर्स जो दोनों जगह हमको दिख जाएंगे, ऐसे नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल्स। अब अगर हम बात करें 6 और 8 की, इन दोनों में हम कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 12 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 8 यहाँ है, वहाँ नहीं है, 18 यहाँ है, नीचे नहीं है, 16 यहाँ है, ऊपर नहीं है। दोनों जगह अगर हमको कोई चीज़ मिल जाएगी, उसी को हम बोलेंगे कॉमन मल्टीपल्स। अगर हम बात करें 6 और 8 में हमको सबसे पहला नंबर जो हमको कॉमन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 24। 24 एक ऐसा नंबर है जो 6 का और 8 का, 6 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है, वो दोनों जगह हमको दिख गया। इसका मतलब जो कॉमन मल्टीपल्स होता है, अगर हमें दो लोगों के मल्टीपल्स दे रखे होंगे, दो नंबर्स के मल्टीपल दे रखे होंगे ना, तभी हम कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। अब बात आती है कि जो सबसे पहले हमको मिल गया है 6 और 8 में कॉमन मल्टीपल्स, वो है 24, क्योंकि 6 की टेबल में भी 24 आता है और 8 की टेबल में भी 24 आता है, इसीलिए सबसे पहला जो हमको कॉमन मल्टीपल मिला है वो क्या मिल गया है, 24। अब कोई ऐसा नंबर जो इसमें आपको दिख रहा हो, जो 6 के भी टेबल में आता हो और 8 के भी टेबल में आता हो, तो उस नंबर्स को हम बोलेंगे 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल। अब अगर हम बात करें 48 की, तो 48 भी एक ऐसा नंबर है जो 6 के टेबल में भी 48 आता है और 8 के टेबल में भी 48 आता है। इसका मतलब एक कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल हमें और मिल गया है, वो क्या है, 48। अगर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभी तो हमने नंबर्स को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इतने में जो हमको कॉमन नंबर्स मिल गए हैं, यानी 6 के टेबल में भी जो नंबर हो और 8 के टेबल में भी जो नंबर हो, यानी हमको निकालना क्या था,
कॉमन मल्टीपल, लास्ट का मतलब CM, यानी कॉमन मल्टीपल्स निकालना था। तो 6 और 8 का ऐसा कौन से मल्टीपल्स हैं जो दोनों जगह आपको कॉमन दिख रहे हैं? तो एक तो 24 मिल गया हमको, और दूसरा क्या मिल गया? 48। ये दो ऐसे मल्टीपल्स हैं जो 6 के टेबल में भी आते हैं और 8 के टेबल में भी आते हैं, यानी ये 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे और ये 8 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो इन नंबर्स को हम लोग बोलेंगे कॉमन मल्टीपल्स। अब बात आती है कि मल्टीपल्स हमने देख लिया क्या होता है, कॉमन मल्टीपल्स हमने देख लिया क्या होता है। अब बात आती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की, जिसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम, और इसी को हमको अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है बच्चा? अब देखो नाम से ही पकड़ लेते हैं हम इसको। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों के मल्टीपल हो या जो दोनों के टेबल में आते हो। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा। कॉमन मतलब जो दोनों में मिल जाए हमको। अब मल्टीपल्स तो आपको पता है कि ऐसे नंबर्स जो किसी अगर 6 के मल्टीपल्स की बात करते हैं तो ऐसा नंबर जो 6 से डिवाइड हो जाए या 6 की टेबल में आता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल्स, जिसको अगर हम हिंदी में बात करें तो गुणज बोलते हैं बच्चा। गुणज हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हम अभी तक पढ़ाते हुए आए तो उनको हम इस तरीके से समझाते थे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो उनको हिंदी में समझाना होता था गुणज। गुणज को ही इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। यानी अगर हम कोई नंबर लेते हैं, मान लेते हैं हमने नंबर लिया 6 और उसको हम प्राकृतिक संख्याएं, हिंदी में प्राकृतिक और इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चा? नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कैसे? 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे, और इनको अगर हम 6 को इन नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे तो हमको क्या मिलते चले जाएंगे? 6 के मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। तो मल्टीपल को हिंदी में, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनको पता लग जाएगा कि मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। अब हमने मल्टीपल देख लिया, कॉमन मल्टीपल देख लिया और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देख लिया, वो कॉमन मल्टीपल देख लिया। अब हमको क्या देखना है? अब हमको देखना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी अब हमको देखना है वो नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। अगर हम बात करें कि एलसीएम हमको निकालना है, और निकालना किन नंबर्स का है? 6 और 8 का। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा वो सबसे छोटा नंबर। अब एलसीएम को आप याद रखना कि अब हम जो बात बोलते हैं इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर्स के से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये दो नंबर की जगह पे कोई दूसरा नंबर भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने दे दिया मान लो 12 18। अब ऐसे नंबर्स जो 12 और 18 दोनों की टेबल में आता हो और जो दोनों से डिवाइड हो जाए, और जो सबसे छोटा नंबर हमको मिलेगा, जो सबसे पहले मिलेगा सबसे छोटा नंबर, उसी को हम बोलेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। एलसीएम का मतलब समझ गए आप लोग। अब देखिए 6 और 8 की टेबल में जो सबसे छोटा नंबर हमको कॉमन मिला है, सबसे छोटा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या है? 24। तो अगर हम बात करें 6 और 8 के एलसीएम की, तो 6 और 8 का एलसीएम जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारे पास 24। अब उम्मीद करते हैं कि आप एलसीएम, सबसे पहले मल्टीपल क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अब एक बात आप हमेशा इसको याद रखिएगा और आप इसको लिख लीजिएगा कि एलसीएम वो नंबर होगा जो दोनों नंबर्स की टेबल में आता होगा और उन दोनों नंबर से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है वो सबसे छोटा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आएगा और दोनों से डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पे अगर कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं तो हमारे पास एक 48 भी था जो दोनों जगह हमको कॉमन दिख रहा था, लेकिन हमने 24 को ही कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों लिया है? क्योंकि ये सबसे लोएस्ट यानी वो सबसे छोटा नंबर 24 ही है जो 6 और 8 से डिवाइड होगा। इससे छोटा नंबर और कोई नहीं है जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो आप समझ गए कि एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है और दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चा कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पॉज करके वीडियो को ये सारी बातें लिख लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ। चलो बच्चा, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। जैसे हमने यहाँ आपको एकदम बेसिक से समझाया है, यहाँ पर भी हम आपको लास्ट से एकदम बेसिक से ही समझाएंगे। सबसे पहला जो बात जो लास्ट में लिखा हुआ है उस वर्ड को हम पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं फैक्टर। तो फैक्टर्स होते क्या हैं?
सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, या किसी नंबर्स के अगर हम आपको बोल दें कि आपको किसी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं तो आप उस नंबर के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से होंगे। तो सबसे पहली बात हम बोलते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसे नेचुरल नंबर्स जो किसी दूसरे नेचुरल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्टर। मान लेते हैं कि जो डिवाइड कर दे, अब इसमें बात क्या करेंगे, जो डिवाइड कर दे, दोनों जगह आप डिफरेंस समझना बच्चों। मल्टीपल्स का मतलब होता था कि ऐसे नंबर्स जो डिवाइड हो जाएं, और फैक्टर्स का मतलब हुआ कि ऐसे नंबर्स जो डिवाइड कर दें। अगर हम बात करते हैं किसी नंबर्स के फैक्टर्स, हम आपको बोल दें कि बच्चा आपको 12 यानी 12 दे दिया है हमने आपको, और हम आपको बोल दें कि बच्चा हमको 12 के फैक्टर्स बताओ, तो आप 12 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो अब एक बात समझिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, या ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनकी टेबल में 12 आता है, या ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनकी टेबल में 12 आता है, उनको, उन नंबर्स को हम लोग बोल देंगे 12 के फैक्टर्स। अगर हम बात करें 12 के फैक्टर्स निकालने की, तो 12 को अगर हम डिवाइड करने जाए किसी नेचुरल नंबर से, तो सबसे छोटा नंबर है जो 12 को डिवाइड करेगा वो तो 1 है। फिर उसके बाद अगर हम देखें 12 को कौन सा नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो 2 भी एक ऐसा नंबर है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी 2 6 जा 12। अब इसके बाद अगर हम देखें ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो 3 भी एक ऐसा नंबर है जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 3 को अगर हम 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो आएगा 3 4 जा 12। अब इसके बाद ऐसा नंबर जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा वो होगा 4 4 3 जा 12। इसके बाद कोई ऐसा नंबर है जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अब देखो अगर हम 4 के बाद 5 नंबर लेने जाएंगे तो 5 12 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 का एक फैक्टर 5 तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा वही इसका फैक्टर होगा। 5 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये 12 का एक फैक्टर 5 नहीं होगा। तो अगर हम देखते हैं 6 को, तो 6 से अगर हम 12 को डिवाइड करने जाएं तो 6 2 जा 12, यानी 6 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा, यानी एक फैक्टर तो इसका 6 भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो 12 को डिवाइड कर देगा। अब इससे ऊपर अगर हम चलते चले जाएंगे, ऐसे नेचुरल नंबर लेंगे। अब 12 भी एक ऐसा नंबर बचा है जो 12 को खुद को डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी नंबर्स के फैक्टर्स निकालने जाते हैं तो उसका एक फैक्टर एक तो होगा ही होगा, यानी कोई भी नंबर होगा वो एक से जरूर डिवाइड हो जाएगा। और दूसरी बात, जो नंबर होगा वो खुद भी एक उसका एक फैक्टर होगा। अगर हम बात करें कि 12 के कितने फैक्टर्स हमारे सामने निकल के आए हैं, तो 1 एक फैक्टर है 12 का, 2 एक फैक्टर है 12 का, 3 भी एक फैक्टर है 12 का, 4 भी एक फैक्टर है 12 का। अब हम बात करते हैं 6 की, 6 भी एक फैक्टर है 12 का, और 12 का एक फैक्टर 12 भी है। अब ये हमने देख लिया कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब एग्जांपल के लिए एक नंबर हम और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने नंबर लिया 18। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जो इस 18 को डिवाइड कर देंगे कंप्लीटली, रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। ऐसे नंबर जो 18 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे उन नंबर्स को हम बोलेंगे 18 का फैक्टर्स। समझ गए? तो अब देखते हैं कि 18 को डिवाइड करने के लिए कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हमारे पास हैं। सबसे पहली बात अभी हमने बताया कि कोई भी नंबर हो उसको 1 तो डिवाइड करेगा ही करेगा। उसके बाद से अब देख लेते हैं क्या 2 18 को डिवाइड कर देगा। हाँ, 2 9 जा 18, तो 18 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 18 को अगर हम डिवाइड करने जाएं, यानी किसी से डिवाइड करने जाएं, 3 से डिवाइड करने जाएं, तो 3 9 जा 3 6 जा 18। ठीक है। अब अगर हम देखें क्या 4 18 का एक फैक्टर होगा। 4 अगर 18 का एक फैक्टर होगा तो वो 4 जो है वो 18 को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। तो अब अगर हम देखें तो 4 के टेबल में तो 18 आता ही नहीं है। 4 के इन सब के टेबल में 18 आता है, लेकिन 4 के टेबल में तो 18 आता ही नहीं है। अगर ये 16 होता तो 4 4 जा 16, यानी 4 टाइम्स डिवाइड हो जाता, लेकिन ये है 18, यानी ये 4 जो है 18 का एक फैक्टर नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। अब जो नंबर आएगा 18 का एक फैक्टर वो निकल के आएगा 6।
6 ऐसा नंबर है जो 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। 6 3 जा 18। इसके बाद अगर हम कोई नंबर लेने जाएं तो वो होगा 9। ना तो 7 डिवाइड करेगा ना 8 डिवाइड करेगा, 18 को अब डिवाइड करेगा 9। उसके बाद अगर हम देखें 9 से ऊपर जाएं और 18 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर ढूंढे तो हमको देखने को नहीं मिलेगा। अब हमको जो देखने को मिलेगा वो 18 खुद ही ऐसा नंबर होगा जो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी वो एक तो उसका फैक्टर होता ही होता है, किसी भी नंबर का एक फैक्टर एक तो होगा ही होगा, और उसके बाद 18 भी, यानी उसी नंबर को वही नंबर एक बार डिवाइड कर देगा, यानी ये भी उसका एक फैक्टर हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हमने फैक्टर्स तो समझ लिया क्या होता है, अब हम समझते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। अभी हमने बोला था ऐसा फैक्टर्स, कॉमन मतलब जो दोनों जगह दिखना चाहिए, कॉमन मल्टीपल्स मतलब जो दोनों के टेबल में आता हो यानी दोनों से डिवाइड हो जाता हो। कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसा नेचुरल नंबर्स, अगर हम 12 और 18 से कॉमन फैक्टर लेने जाएंगे तो ऐसे नंबर्स जो 12 को भी डिवाइड कर रहा हो और ऐसा नंबर जो 18 को भी डिवाइड कर रहा हो, दोनों को डिवाइड कर रहा हो, ऐसा नंबर, उसको हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर। देखो 1 12 को डिवाइड कर रहा है, 1 18 को भी डिवाइड कर रहा है, यानी एक कॉमन फैक्टर 1 भी हो गया हमारे पास। अब देखो 2 यहां डिवाइड कर रहा है किसको, 12 को, और 2 यहां भी डिवाइड कर रहा है, यानी ये भी हमारे पास एक कॉमन फैक्टर हो गया। 3 12 को डिवाइड कर रहा है, 3 18 को भी डिवाइड कर रहा है, यानी ये भी हमारे पास एक कॉमन फैक्टर हो गया। 4 यहां है लेकिन 4 यहां नहीं है, हमको दोनों जगह फैक्टर दिखना चाहिए। अगर एक फैक्टर कोई होगा जो कॉमन निकालना है, कॉमन लेने के लिए हमारे पास शर्त ये है कि वो अगर 12 और 18 में से कॉमन फैक्टर देख रहे हैं तो वो 12 को भी डिवाइड करना चाहिए और 18 को भी डिवाइड करना चाहिए, तो 4 तो नहीं है उधर। अब बात करते हैं 6 की। 6 एक ऐसा नंबर है जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और इधर भी 6 एक ऐसा नंबर है जो 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। उसके बाद और कोई फैक्टर हमको कॉमन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन फैक्टर की बात करें, कौन कौन से नंबर के कॉमन फैक्टर देखे हमने, 12 के और 18 के। 18 और 12 के जो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास निकल के आए हैं वो कौन से हैं, उनका एक कलेक्शन हम बना लेते हैं। वो है 1, वो है 2, 3 और 6, यानी ये 4 ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, 12 को भी और 18 को भी। या समझ गए? तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो दोनों को डिवाइड कर दे, 12 को भी डिवाइड कर दे और 18 को भी डिवाइड कर दे, ऐसे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो दोनों को डिवाइड कर दें। तो अब हमको एक 1 2 3 6, 1 2 3 और 6 ऐसे नंबर्स मिल गए हैं जो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएंगे, 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे बच्चा। तो 12 और 18 के कॉमन फैक्टर कौन से निकल के आए हैं, 1 2 3 और 6, ये ऐसे नंबर्स हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। काहे की बात कर लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अब वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख रहे हैं, 12 और 18 का। अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो अगर हमको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, 12 और 18। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ भैया, सबसे बड़ा नंबर। कॉमन मतलब जो दोनों जगह मिल जाए, फैक्टर मतलब जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। इस लाइन को आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसा वो सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो 12 और 18 दोनों को डिवाइड कर रहा हो, वो सबसे बड़ा नंबर जो 12 और 18 दोनों को डिवाइड कर रहा हो, उसको बोलेंगे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम देख लेते हैं कि 12 और 18 में वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 12 को भी और 18 को भी डिवाइड कर रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 1 यहां डिवाइड कर रहा है, यहां भी डिवाइड कर रहा है, 2 यहां कर रहा है, यहां भी कर रहा है, लेकिन क्या ये सबसे बड़ा है, हम देख लेते हैं क्या इससे भी बड़ा कोई नंबर है। 3 इसको डिवाइड कर रहा है, 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी ये हो सकता है। लेकिन अगर इससे बड़ा कोई नंबर हमको मिल गया जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा, तो हम उसको बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ 4 है, यहाँ 4 था ही नहीं, तो हमको कॉमन देखना है ना, तो सब कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो है हमारे पास 6। 6 एक ऐसा नंबर है जो 18 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है, यानी अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने जाएंगे 12 और 18 का, वो हो जाएगा हमारे पास 6।
अब हम आपको इस चीज़ का कंप्लीटली रिवीजन करा देते हैं एक बार में। अब हम बात करेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। वो सबसे बड़ा नंबर जो 6 और 8 दोनों के टेबल में आता हो या जो दोनों से डिवाइड हो जाता हो, उसको बोलेंगे हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों जगह दिख जाएगा, मल्टीपल मतलब मल्टीपल, वो तो अभी बता दिया मल्टीपल क्या होता है। तो वो सबसे बड़ा नंबर जो वो सबसे छोटा नंबर, एलसीएम मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो 6 और 8 के टेबल में आता हो और उससे डिवाइड भी हो जाता हो, उसको बोलेंगे हम एलसीएम। हमेशा याद रखना कि जो नंबर्स दिए होंगे एलसीएम हमेशा उन नंबर्स से बड़ा ही होगा। और अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो वो सबसे बड़ा नंबर, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो डिवाइड कर देगा। इसका मतलब कि अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखने जा रहे हैं तो हमको एक ऐसा नंबर देखने जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा नंबर देखने जा रहे हैं जो दोनों को डिवाइड करेगा, क्योंकि फैक्टर वर्ड का मतलब ही यही हो गया कि जो डिवाइड कर देगा। अब हम देखते हैं 12 और 18 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 12 को भी डिवाइड कर दे और 18 को भी डिवाइड कर दे। तो 12 और 18 दोनों को जो डिवाइड करेगा और जो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास निकल के आया वो है 6। तो 6 वो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर है। समझना कि 12 वो सबसे बड़ा फैक्टर है, 12 वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो 12 और 18 को डिवाइड कर देगा। इससे बड़ा और कोई नंबर आप ढूंढ ही नहीं सकते हैं जो 12 और 18 को डिवाइड कर दे। आप देखने जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। तो समझ गए कि मल्टीपल क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब इसके बाद जो हमको बेसिक्स और पढ़ लेने हैं, अब हम आपको बताते हैं कि देखो आप एलसीएम और एचसीएफ यहाँ से निकालना सीख जाएंगे, और जो दो दो लाइनें हमने बोली हैं आप उनको याद रखना। एलसीएम का मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता हो और इन दोनों से डिवाइड हो जाता हो। एचसीएफ का मतलब ये हुआ कि वो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, उसको बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर ये बात आप ध्यान रखेंगे तो जब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना, तो आप उन सवालों को एक बार में ही उनका कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे और समझ जाएंगे कि इनको हम कैसे करेंगे। तो अब इस बोर्ड को हम पूरा इरेज कर देते हैं और आपको बताते हैं कि दो चीज़ें और आपको जो पढ़नी है इसी में अभी, मतलब दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको जो क्लास 10th में हमारी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी ना, तो वहाँ पे हमको इस तरीके से फैक्टर नहीं देना है, वहाँ पे हमको प्राइम नंबर्स की मदद से ही फैक्टर निकालने होंगे। और फिर हमें प्राइम नंबर से जो हमने फैक्टर्स निकाले होंगे वहीं से हम एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। तो इस बोर्ड को हम पूरा इरेज कर देते हैं, जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की तरफ। हाँ तो बच्चा अब हम बढ़ते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स की तरफ। आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है प्राइम नंबर्स के लिए और कंपोजिट नंबर्स के लिए, बस आपका पूरा मामला यहीं पे शॉर्ट हो जाएगा कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को हमने किस बेसिस पे दो अलग अलग कैटेगरी में तोड़ दिया है। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के लिए सिर्फ दो ही छोटी छोटी सी बातें हैं, दोनों को जो अलग अलग कर देती हैं उन चीज़ों को अगर हम आपको बता दें, उससे आप एकदम श्योर हो जाएंगे कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स हम किस बेसिस पे कहते हैं। तो देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सबसे छोटी सी बात आप याद रखना कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, यानी प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। जिस भी नंबर्स के, अगर हम कोई नंबर लिया है, हम उसको देख रहे हैं कि प्राइम है या कंपोजिट है। अगर वो प्राइम नंबर है तो उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, अगर वो कंपोजिट होगा तो उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। अगर वो नंबर कंपोजिट है तो उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, तो उसको हम बोल देंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चा, समझ गए। जिस भी नंबर के 2 ही फैक्टर्स होंगे उसको बोलेंगे प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उसको बोलेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर्स। अब हम नेचुरल नंबर्स में ऐसे नंबर्स अलग अलग छांट के निकाल लेते हैं और देखते हैं कि प्राइम नंबर कौन सा है और कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं। मान लेते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, जैसे हम जिसको हम काउंट करने में डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
अब इन नंबर्स में से हम लोग देख लेते हैं कि प्राइम नंबर कौन सा है और कंपोजिट नंबर कौन सा है। प्राइम नंबर होने के लिए एक ही शर्त है कि उसके सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। कंपोजिट नंबर होने के लिए एक शर्त है कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। अगर हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, तो सबसे पहले हम 1 को तो छोड़ देते हैं, तो कि उसका अलग कॉन्सेप्ट है, हम अभी आपको समझा देंगे। पहले लिया है हमने 2, और 2 के हमको क्या देखने हैं, फैक्टर्स देखने, कितने फैक्टर्स हैं, उस हिसाब से हम आपको बता दें कि प्राइम है कि कंपोजिट है, उसी बेसिस पे हम बोल सकते हैं उसको। अगर हम कोई भी नंबर लें, 1 एक ऐसा नंबर है जो उस नंबर को तो डिवाइड कर ही देगा, और वो नंबर खुद भी होगा जो उसको डिवाइड कर देगा। तो और ऐसा कोई नंबर है जो 2 को डिवाइड कर रहा है, ऐसा और कोई नंबर है ही नहीं जो 2 को डिवाइड कर रहा है। तो 2 के कितने फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 2 फैक्टर्स आ गए, तो इसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर। अब बात करते हैं 3 की। 3 को हम लोग देख लेते हैं कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। 3 को डिवाइड करने वाला ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 को डिवाइड कर दे तो 1 होगा, दूसरा 3 खुद होगा, उसके अलावा और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 को डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब इसके भी 2 ही फैक्टर निकल के आए हमारे सामने, यस 2 फैक्टर्स निकल गए यानी प्राइम नंबर। अब बात करते हैं 4 की। किसकी बात करते हैं, नंबर हमने ले लिया 4, 4 को डिवाइड करने वाला पता है 1 तो होगा ही होगा, 2 भी 4 को डिवाइड कर देगा, और 4 खुद भी उसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। यानी 4 के अगर हम फैक्टर देखने जाएं 1 2 3, 4 के कितने फैक्टर्स आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए, यानी मोर देन 2। अगर 2 फैक्टर्स होते तो उसको हम प्राइम नंबर्स बोल देते, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4 एक कंपोजिट नंबर है। अब अगर हम बात करते हैं 5 की, 5 को डिवाइड करने के लिए 1 आएगा ही आएगा, 5 खुद भी उसको डिवाइड कर देगा। अब ऐसा नहीं कह देंगे कि सर कि 2.5 इस 5 को डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं, हमको कंप्लीट नंबर लेना है इसको डिवाइड करने के लिए। ऐसा और कोई कंप्लीट नंबर नहीं है जो 5 को डिवाइड कर देगा, तो 5 भी क्या हो गया, एक हमारे पास प्राइम नंबर हो गया। अगर हम बात करते हैं नंबर लेते हैं 6, 6 को डिवाइड करने वाला 1 होगा, 6 को डिवाइड 2 भी कर देगा, 6 को 3 भी डिवाइड कर देगा, और 6 तो खुद डिवाइड कर ही देगा। यानी खुद वो नंबर खुद को डिवाइड करेगा और 1 तो उसको डिवाइड करेगा। 6 ऐसा नंबर है जिसके 1 2 3 4 फैक्टर्स आ गए, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो 6 एक ऐसा नंबर हो जाए जिसको बोलेंगे कंपोजिट। अगर हम बात करते हैं नंबर ले लेते हैं 7, 7 को डिवाइड करने वाला एक तो 1 होगा, और दूसरा नंबर जो 7 को डिवाइड कर देगा वो 7 खुद ही होगा, इसके अलावा कोई भी और नंबर नहीं होगा जो 7 को डिवाइड कर दे। इसके भी 2 ही फैक्टर निकल के आए हैं, तो इसका मतलब 7 भी एक प्राइम नंबर है। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं 8 देख लेते हैं, तो 8 का एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 2 होगा, एक फैक्टर 4 होगा, और एक फैक्टर होगा 8। इसके भी मोर देन फैक्टर 2 हैं, तो इसको भी हम बोल देंगे कंपोजिट नंबर। हमने 1 छोड़ा था ना, अब 1 को पकड़ लेते हैं बच्चा। 1 को हमने ले लिया। अब हमने बोला था 1 कैसा नंबर है, अगर 1 प्राइम है तो उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, अगर 1 कंपोजिट है तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। लेकिन 1 को 1 ही डिवाइड कर देगा, 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर, 1 हैज़ ओनली 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर, दैट इज 1 इटसेल्फ। इसके अलावा और कोई इसका फैक्टर है ही नहीं। यानी अगर इसके 2 फैक्टर्स आ जाते तो प्राइम नंबर हो जाता, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते तो हम इसको बोल देते कंपोजिट नंबर। इसका सिर्फ एक ही फैक्टर हमारे साथ निकल के आया है, तो इसको ना तो हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं, और ना ही इस 1 को हम कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसको बोलेंगे 1 इज नाइदर कंपोजिट, 1 इज नाइदर कंपोजिट, यानी वो कंपोजिट भी नहीं है नॉर प्राइम, और प्राइम भी नहीं है। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किस कैटेगरी में रख देंगे, ना तो प्राइम बोल सकते हैं और ना ही कंपोजिट बोल सकते हैं। तो 1 को हम लोग बोलेंगे 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। अब इसके बाद जो हमको एक और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए, उसके बाद हमारा चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा। वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन किसी नंबर का करना, लेकिन वो प्राइम नंबर्स की मदद से करना। अभी हमने आपको प्राइम नंबर सिखा दिए हैं ना, और कंपोजिट नंबर सिखा दिए हैं। अब हमको सीखना है फैक्टराइजेशन, किसी चीज़ का एलसीएम और एलसीएम निकालेंगे, और हमारे जो बुक में दिया गया है वहाँ दिया गया है कि हमको किसी भी नंबर का
HCF या LCM निकालना है और वो निकालना है हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम नंबर्स की मदद से। तो ऐसे कोई ऐसा नंबर जिसको सिर्फ हम प्राइम नंबर्स की मदद से उसके फैक्टर्स करेंगे, कंपोजिट नंबर से नहीं करेंगे, प्राइम नंबर्स की मदद से उसके फैक्टर्स करेंगे, उसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम कि ऐसा नंबर्स ले लेते हैं और आपको समझा देते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम आपको HCF और LCM दोनों निकालना सिखा देंगे। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको लिख लीजिए बच्चों। हाँ, तो चलो बच्चा बढ़ते हैं आज के आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको वर्ड से ही समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। प्राइम का मतलब होता है प्राइम नंबर, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर का फैक्टर करना। किसी भी नंबर्स के जब हम फैक्टर कर देंगे और बाद में उन फैक्टर्स को उनके प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे, किसी भी नंबर के फैक्टर कर देंगे और बाद में उन फैक्टर्स को उनके प्रोडक्ट के रूप में जब हम लिख देंगे तो उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। लेकिन जब बात आती है प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे दिमाग में तुरंत एक बात आ जानी चाहिए कि किसी भी नंबर्स के हम फैक्टर्स तो करेंगे, लेकिन हम कौन सा नंबर इस्तेमाल करके उसके फैक्टर्स निकालने जाएंगे, तो उस नंबर के हम फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने जाएंगे। तो अब आपको बात क्लियर हो जाएगी। एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं बच्चा। मान लेते हैं 18 को हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि उस नंबर्स के जो फैक्टर्स होंगे उसके प्रोडक्ट के रूप में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर देंगे। इसी चीज को बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन। मान लेते हैं कि हम 18 के फैक्टर्स निकालने जाते हैं, तो 18 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 18 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 9 टाइम्स। अब 9 को डिवाइड करने वाला ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो 9 को डिवाइड कर देगा, तो 9 को डिवाइड करने वाला है 3 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स। अब बचा हमारे पास 3, तो 3 को जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो ये जाएगा 1 टाइम्स। तो 18 के फैक्टर्स हमको ये पता लग गए, लेकिन 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसके प्रोडक्ट के रूप में हम लोग लिख देंगे, उसको बोल देंगे कि हमने उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। तो इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट को लिख दीजिए 2 × 3 × 3 × 1। ये हमारा 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। अगर हम बात करें 18 की, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है। 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 1 ही रहेगा, लेकिन 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पर, 2 × 1। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। कोई नंबर लेंगे और प्राइम नंबर्स की मदद से हम उसके फैक्टर्स निकाल देंगे। प्राइम नंबर्स हमने आपको बता दिया था, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है, 3 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, 3 के बाद 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 एक कंपोजिट नंबर है। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करने जाएं, वहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद हम उसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो प्राइम नंबर्स की मदद से अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं फिर उसको उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम नंबर्स होते कौन कौन से? 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे। तो आप समझ जाओ कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब हम लोग उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स निकालना और उनको उनके प्रोडक्ट के रूप में लिख देना, मगर उस नंबर के फैक्टर्स जो निकाले जाएंगे वो प्राइम नंबर्स की हेल्प से निकाले जाएंगे। मान लेते हैं कि हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे 30 एक नंबर हमने लिया है और इसके हम लोग करने जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हम प्राइम नंबर्स की हेल्प से ही इसके फैक्टर्स निकालेंगे। अगर हम सबसे छोटे प्राइम नंबर की बात करें दैट इज 2 से अगर हम इसको डिवाइड करने जाएंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है। 2 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। अब 15 को डिवाइड करना है क्योंकि उसका हमें फैक्टर चाहिए, लेकिन हम 2 से 15 को डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद जो हमारा दूसरा प्राइम नंबर आएगा 3, अब हम इससे चेक करते हैं क्या इससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं।
हाँ, तो 3 5 जा 15, तो इसको हमने अगले प्राइम नंबर जो कि 3 है उससे डिवाइड कर दिया है, उससे एक फैक्टर हमको 3 मिल गया। अब लास्ट में हमारे पास बचा है 5, 5 को डिवाइड करने वाला अगला प्राइम नंबर 5 खुद ही होगा। अब आप समझ सकते हैं कि 30 एक नंबर था जिसके हमने प्राइम नंबर्स की हेल्प से फैक्टर्स निकाले हैं। वो फैक्टर्स कौन से हैं? 2 3 और 5 और 1। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी नंबर के फैक्टर्स निकालना और उनको उनके प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर देना। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जितने भी फैक्टर्स हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है और 1 है, इनको इनके प्रोडक्ट के रूप में हम एक्सप्रेस कर देंगे और हम कह देंगे कि 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। तो बच्चा, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, बहुत अच्छे अच्छे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। और आपको वहाँ पे एकदम मज़ा आ जाएगा उन क्वेश्चंस को देख के। जब आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आप उन सवालों को एक बार में ही कर ले जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप कंप्लीटली अच्छी तरीके से देख लीजिए और इसके सारे कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए बच्चा। ठीक है बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।